अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको फिजिक्स की सेकेंड ईयर की क्लास में वेलकम करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का तीसरा जो आपकी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें सबसे पहला ये टॉपिक है जो कि क्या है जी, ज़ोरोग्राफी। ये जो ज़ोरोग्राफी वर्ड है ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है ड्राई राइटिंग। ड्राई राइटिंग का मतलब है कि खुश्क पाउडर से राइटिंग। देखिए आपकी मार्केट के अंदर जितने भी मशीन हैं, फोटोकॉपिंग मशीन जो आप देखते हैं बाज़ारों में आगे पीछे देखते हैं, या आपके छोटे जो प्रिंटर्स होते हैं जिनमें पाउडर की शक्ल में टोनर डाला जाता है, सबका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, यही है जो कि आज हमने पढ़ना है। इसमें ये जो वर्ड है ज़ोरो, इसका मतलब है ड्राई। और ये जो दूसरा वर्ड के ग्राफी, ये असल में ग्राफोस है। ग्राफोस का मतलब होता है ग्राफिक्स या मतलब इमेजेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ड्राई इमेजेस बनाना, या इसको हम क्या कहेंगे, ड्राई राइटिंग भी कहेंगे, जिसको आम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोटोकॉपियर भी कहते हैं। ठीक है जी, फोटोकॉपियर या फोटोकॉपिंग मशीन। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि इसके कितने पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ मशीन। इसमें ये कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे ये फिगर बनाई है, इस फिगर में भी मैंने शो किए हैं और आपको मैंने साइड पे लिख के भी दे दिए हैं। ये बारी बारी इनका रोल भी हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम स्कीमेटिक डायग्राम से डिस्कस करेंगे कि ये कॉपी किस तरह से होती है। देखिए इसमें जो पार्ट्स हैं, सबसे पहले ये जो है लैंप है। जिस तरह देखें आपने फोटो कॉपिंग होती हुई देखी होगी कि जब मशीन के अंदर पेपर रख के उसको फोल्ड किया जाता है और उसको जब चलाया जाता है तो एक आपको एक साइड से दूसरी साइड तक एक लाइट सी नजर आती है। ठीक है, वो जो लाइट होती है उसमें ये लैंप होता है। ठीक है जी, एक अंदर लेंस लगा होता है, एक उसमें टोनर बॉक्स होता है जिसको कार्टेज कहते हैं, टोनर कार्टेज भी कहते हैं। ये जो टोनर बॉक्स है या कार्टेज है, इसमें ड्राई शक्ल में बिल्कुल पाउडर, ब्लैक पाउडर की शक्ल में इंक डाली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है एल्यूमिनियम ड्रम। एल्यूमिनियम ड्रम और एल्यूमिनियम ड्रम के साथ हमारे पास नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है नेक्स्ट इसका जो पार्ट है हीट रोलर, और ये जो है पेपर है जिसके ऊपर क्या करनी है, हमने फोटो कॉपिंग करनी है। सबसे पहले ये एक छोटे छोटे एक दो कंसेप्ट हैं वो देख रहे हैं, हमने डिस्कस करने हैं और उसके बाद हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास ये जो सिलेंडर आपको नजर आ रहा है ये है तो एल्यूमिनियम का, लेकिन इसके ऊपर एक मटेरियल होता है जिसको कहते हैं सेलेनियम मटेरियल। सेलेनियम मटेरियल की इसके ऊपर कोटिंग की हुई होती है, ऊपर से सेलेनियम मटेरियल इसके ऊपर चढ़ाया होता है। अब ये जो सेलेनियम मटेरियल है इसकी एक क्वालिटी है, ये ऐसी क्वालिटी है इसकी कि ये जब डार्क में या अंधेरे में होता है तो ये इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करता है। इंसुलेटर वो चीज होती है जिसमें से करंट पास नहीं कर सकता, लेकिन जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये कंडक्टर बन जाता है। कंडक्टर वो चीज होती है जिसमें से करंट गुजरता है। तो सेलेनियम मटेरियल की ये खासियत है कि ये डार्क में या अंधेरे में इंसुलेटर होता है, जब इसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो ये क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। ठीक हो गया जी। अब इसके ऊपर हल्का फुल्का इसका डिस्कस करते हैं। देखें ये जो आपका ये जो एल्यूमिनियम सिलेंडर है ये क्योंकि कंडक्टर है और मशीन के जरिए इसको एक नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। नेगेटिव चार्ज किसको दिया जाता है जी, इसको सिलेंडर को दिया जाता है। और ये जो आपके पास ऊपर सेलेनियम मटेरियल होता है, इस सारे मटेरियल को क्या कर दिया जाता है, ऊपर से बिल्कुल जब ये अंधेरे में होता है तो ऊपर से पॉजिटिव चार्ज कर दिया जाता है, पूरे का पूरा ऊपर से इस सिलेंडर को ऊपर से पूरे का पूरा क्या कर दिया जाता है, पॉजिटिव चार्ज कर दिया जाता है। अब होता क्या है, ये हमारे पास लैंप है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये वो शीशा होता है जिसके ऊपर आप पेज रख के कॉपी करते हो। ये ऊपर वाला भी ये वो शीशा है और इसके अंदर ये मैंने एक पेज रखा है जिसके ऊपर ए लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये ए किस तरह से कॉपी होके इस पेपर के ऊपर आता है। देखें जब यहाँ से रोशनी पड़ती है डायरेक्ट जाके शीशे के ऊपर टकराती है जिसके ऊपर पेज उल्टा पड़ा होता है, जो राइटिंग होती है वो नीचे की तरफ होती है, जो कॉपी आपने करना होता है। अब ये जब रोशनी जाके उधर टकराती है तो जिधर ब्लैक शक्ल का लिखा हुआ होता है वहां पे रोशनी जज़ब हो जाती है, रोशनी वहां पे जाके टकराती है और जज़ब हो जाती है। और जिन जगहों पे पेपर के ऊपर नहीं लिखा होता, बिल्कुल सादा पेपर होता है, वहां रोशनी टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखें जिस तरह से ये पेन है, उस पेन को मैं इधर रखता हूं तो इसका जिस तरह से साया बनता है, ये देखें ये साया आपका बोर्ड के ऊपर नजर आ रहा है आपको। इसी तरह से जब रोशनी टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस आती है तो जो ऊपर लिखा हुआ हिस्सा होता है उसका क्या बन जाता है, साया बन जाता है। कौन सा, किस शक्ल में, इस लाइट की शक्ल में। मतलब इस लाइट जब ये आके टकराती है तो ये ए लिखा हुआ है, जब ए के ऊपर टकराएगी तो जिधर जिधर ए है वहां पे रोशनी क्या हो जाएगी, जज़ब हो जाएगी। बाकी इसके अंदर से इसके बाद से सारी रोशनी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, मतलब वापस मोड़ आएगी।
अब उसमें ये जो एरिया है उसमें जिसमें ए लिखा हुआ है वहां पे रोशनी नहीं आई। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, अब ये रोशनी यहाँ पे आएगी तो ये हमने जो लेंस दिखाया हुआ है ये लेंस इस रोशनी को इकट्ठा करके फोकस कराएगा। अब फोकस करा के किसके ऊपर टकराएगी रोशनी, रोशनी जाके इस सिलेंडर के ऊपर टकराएगी। अब स्टूडेंट्स ये आपको पता है कि रोशनी यहाँ से जब आई थी उसमें ए नहीं था, ए क्या था, बतौर साया था। साया वो चीज होती है, वो जगह होती है जहाँ पे रोशनी नहीं होती। अब बाकी सारी जगहों पे क्या है, सिलेंडर के ऊपर रोशनी पड़ेगी, लेकिन जिधर ए लिखा हुआ था वहां पे सिलेंडर के ऊपर रोशनी नहीं पड़ेगी। अब क्या होगा, अब जहाँ पे रोशनी पड़ेगी वहां पे ये जो मटेरियल है मैंने आपको बताया था सेलेनियम मटेरियल, इसके ऊपर जब रोशनी पड़ेगी तो वहां से ये क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। कंडक्टर जब बनेगा तो सेलेनियम के ऊपर हमने कौन सा चार्ज किया हुआ था, सेलेनियम के ऊपर हमने पहले सारा पॉजिटिव चार्ज किया हुआ था, लेकिन जब रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी तो ये जिधर रोशनी पड़ेगी वहां से ये जो सेलेनियम मटेरियल है ये कंडक्टर बनेगा और अंदर सिलेंडर जो है, सिलेंडर को हमने कौन सा चार्ज दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, एक दूसरे को ये डिस्ट्रॉय कर देंगे और सिर्फ आपका सिलेंडर के ऊपर चार्ज कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे ए लिखा हुआ था। क्यों, क्योंकि वहां पर रोशनी ए वाली जगह पे रोशनी सिलेंडर के ऊपर नहीं पड़ी। अब क्या होगा, अब ये सिलेंडर मूव करेगा, जब सिलेंडर मूव करेगा तो ये मैंने शो किया हुआ है टोनर बॉक्स, इसके अंदर पाउडर की शक्ल में टोनर मौजूद है, जो कि इसको आप पाउडर भी कहते हो, जो स्याही होती है इस मशीन की, वो इस टोनर बॉक्स के अंदर मौजूद है। अब ये सिलेंडर जब घूम के आगे आएगा तो इसके साथ ये यूं इस तरह से खिसकरा रहा होता है। अब मेरे पास लेट्स से ये बॉक्स है, ये सिलेंडर है, ये यूं इस तरह से सिलेंडर इसके साथ घूम रहा होता है। अब जिधर जिधर बीच में चार्ज होगा, ए की शक्ल में लिखा हुआ चार्ज, वहां से जब ये यहाँ से गुजरेगा तो ये जो टोनर बॉक्स होता है, इस टोनर बॉक्स को नेगेटिव चार्ज दिया होता है। कौन सा चार्ज ही, नेगेटिव चार्ज। तो क्या होता है, एक सिलेंडर के ऊपर तो हमने पहले से पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था जो कि ए की शक्ल में अब बन गया था। अब सिलेंडर जब ये घूमेगा इस तरह से घूमेगा तो जिधर जिधर चार्ज होगा वहां से टोनर से जो पाउडर होगा वो उस सिलेंडर के ऊपर चिपक जाएगा। अब सिलेंडर के ऊपर ये पाउडर जब चिपकेगा तो क्या होगा कि ये जब यूं घूम के इसमें से निकलेगा, इस टोनर बॉक्स में से आगे निकलेगा, तो जिधर ए लिखा हुआ था, ए पहले जो चार्ज था ए सिर्फ, अब उसके ऊपर क्या चिपक गया है, अब उसके ऊपर टोनर चिपक गया है। अब क्या होगा कि यहाँ से हम एक ब्लैंक पेपर रखेंगे, वो पेपर अंदर जब जाएगा तो सिलेंडर उसके ऊपर जब स्लाइड करेगा इस तरह से, ये मेरे पास बुक है मैं आपको बता देता हूँ कि ये जब इसके ऊपर इस तरह से स्लाइड करेगा तो वो सारे का सारा टोनर जो है वो किसके ऊपर, वो पेज के ऊपर चिपक जाएगा। अब ये पेज जब आगे आएगा तो ये जो हीट रोलर्स लगे हुए हैं, ये इनमें अच्छी खासी हीट होती है, तो हीट रोलर क्या करेंगे, हीट रोलर में से जब पेज गुजरेगा तो उसके ऊपर जो स्याही लगी हुई होगी वो क्या कर देगा, ये उसको पक्का कर देगा और इस पेपर के ऊपर यहाँ पे उसी तरह का ए लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारे का सारा पूरा का पूरा एक कंसेप्ट था किसके हवाले से, फोटोकॉपीइंग मशीन के हवाले से। आजकल की जो जदीद मशीनें हैं उसमें तो बहुत सारे फंक्शन हैं, वो तो बहुत मल्टी फंक्शनल है, लेकिन याद रखें स्टूडेंट्स, जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, बेसिक असूल नहीं चेंज होता। जिस तरह से एक इंजन का बेसिक असूल है कि उसमें पिस्टन होता है, ऊपर से प्लग होता है, शार्क लगता है इस तरह से, और अंदर से मूवमेंट होती है। अब वो चाहे गाड़ी ले लें, वो जहाज ले लें, वो मोटरसाइकिल ले लें, जो मर्जी ले लें, उसमें वो बेसिक कंसेप्ट जो है वही होगा, बाकी उसके बाद ऊपर से उसको टीप टाप कर दे, जो भी चेंजिंग कर दे वो एक अलग बात है। तो आजकल की जो बाजार में मशीनें हैं उसमें और बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन ये बेसिक फंक्शन से कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता, ये उसी तरह से है। एक दफा मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। ये जो लैंप है, लैंप यहाँ से रोशनी जब इधर आती है, ऊपर पेज पड़ा हुआ था, जिधर राइटिंग होती है वहां से रोशनी जज़ब हो जाती है, बाकी तमाम हिस्से से रोशनी रिफ्लेक्ट होकर लेंस पर पड़ती है, लेंस रोशनी को इकट्ठा करके किसके ऊपर फेंकता है, सिलेंडर के ऊपर फेंकता है। अब जब रोशनी आगे सिलेंडर के ऊपर गिरती है तो जिधर जिधर रोशनी गिरती है वहां से ये जो सेलेनियम कोटिंग है वो क्या हो जाती है, कंडक्टर बन जाती है। अब जब कंडक्टर बनती है तो उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस सिलेंडर के नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, सिर्फ उधर चार्ज रह जाता है जहाँ पे राइटिंग थी। अब ये सिलेंडर जब ये घूम के आगे आता है तो आगे क्या है, टोनर बॉक्स है जिसके ऊपर, टोनर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये जब इसकी खिसकरा के आगे गुजरता है तो क्या होता है कि जिधर चार्ज होता है वहां पे टोनर चिपक जाता है। उसके साथ ही हम जब ये नीचे से एक साइड से ब्लैंक पेपर या सादा पेपर हम यहाँ से इसको एंड करते हैं तो ये जब इसके साथ खिसकरा के सिलेंडर इसके ऊपर से गुजरता है तो क्या होता है, ये कोटिंग जो है या ये जो पाउडर है वो पाउडर सारे का सारा
किसके ऊपर, इस पेज के ऊपर चिपक जाता है। ये हीट रोलर जैसे गुजरते हैं वो पाउडर उसका पक्का हो जाता है और जहाँ पे आके उसी तरह की प्रिंटिंग हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।